राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा एवरीवन, बहुत बहुत धन्यवाद सभी को ज्वाइन करने के लिए, चैंट करने के लिए, सिंग करने के लिए। और चलिए अब स्टार्ट करते हैं श्रीमद् भागवतम। ओके, 54 हो चुका है आई थिंक। और कुछ पेंडिंग रह गया उसमें तो करना रहेगा, नहीं तो 54 हो चुका है। मैं एक बार स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। 55 ट्रांसलेटेड है, मैं शेयर करता हूँ तो 54 पहले दिखा दूँ। देखिए 54 हाईलाइटेड है पूरा, ठीक है। ये 54 था तो 54 आई थिंक हो चुका है। इट्स ओके होता है। 55 चलिए 55 ये कंप्लीट हो चुका है। ये 55 है। ओके लेट्स सी। ओके ये 55 श्लोक पूरा नहीं है बट कोशिश करते हैं, तब तक रीड करेंगे तब तक। यहाँ पे मैं दे दूँ। हरे कृष्णा। ओके लेट्स कंटिन्यू। श्लोक नंबर 55। ओके अश्लेषा माता जी, हरे कृष्णा, प्लीज कंटिन्यू। हरे कृष्ण गुरुजी। अनुवाद। हे द्रुपदी, केवल हिरण की दृष्टांतमय स्थिति को समझने का प्रयास करो। स्वयं के प्रति पूर्ण रूप से सचेत रहो और फलित कर्म द्वारा स्वर्गिक लोगों में प्रोन्नति के श्रवण के आनंद को त्याग दो। गृहस्थ जीवन को जो काम से भरा हुआ है, साथ ही ऐसी चीजों के बारे में कहानियों को त्याग दो और मुक्त आत्माओं की कृपा से परम पुरुषोत्तम भगवान की शरण लो। इस प्रकार कृपया भौतिक अस्तित्व के प्रति अपने आकर्षण को त्याग दो। तात्पर्य। श्रील नरोत्तम दास ठाकुर अपने एक गीत में लिखते हैं, कर्मकांड ज्ञान कांड केवल विषेर भांड, अमृत बलिया येवा खाए, नाना योनी सदा फिरे, कदर्य भक्षण करे, तार जन्म अधः पाते याय। फलित क्रियाएं और मानसिक कल्पना केवल विष के पात्र है। जो कोई भी उन्हें अमृत समझकर पीता है, उसे विभिन्न प्रकार के शरीरों में जीवन 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 आफ्टर जीवन जन्म जन्मांतर तक बहुत कठिन संघर्ष करना पड़ता है। ऐसा व्यक्ति सभी प्रकार की अनुपयुक्त वस्तुओं को खाता है और अपनी तथाकथित इंद्रिय भोग की क्रियाओं द्वारा निंदित हो जाता है। लोग सामान्य रूप से सांसारिक गतिविधि और मानसिक कल्पना के फलित परिणामों से मोहित होते हैं। वे सामान्य रूप से स्वर्गिक लोगों में प्रोन्नत होने, ब्रह्म के अस्तित्व में विलीन होने या स्वयं को पारिवारिक जीवन के बीच में रखने की इच्छा रखते हैं। जीव और जननेन्द्रिय के आनंद से मंत्रमुग्ध होकर होकर महर्षि नारद स्पष्ट रूप से राजा बहिष्मान को निर्देश देते हैं कि वह अपना संपूर्ण जीवन गृहस्थ आश्रम में न बिताए,
गृहस्थ आश्रम में रहने का अर्थ है अपनी पत्नी के नियंत्रण में रहना। इसे सब त्याग कर स्वयं को परमहंस के आश्रम में अर्थात स्वयं को गुरु के नियंत्रण में रखना होगा। परमहंस आश्रम परम पुरुषोत्तम भगवान का आश्रम है, जिसकी शरण गुरु ने ली है। शुद्ध गुरु के लक्षण श्रीमद् भागवतम 11.3.21 में बताए गए हैं। कोई भी व्यक्ति जो वास्तविक सुख प्राप्त करने की गंभीर इच्छा रखता है, उसे एक शुद्ध गुरु की खोज करनी चाहिए और दीक्षा द्वारा उसकी शरण लेनी चाहिए। एक गुरु की योग्यता यह है कि उसने विचार विमर्श और तर्कों द्वारा शास्त्रों के निष्कर्ष को समझ लिया हो और इस प्रकार दूसरों को इन निष्कर्षों के प्रति आश्वस्त करने में सक्षम हो। ऐसे महान व्यक्तित्व जिन्होंने सभी भौतिक विचारों को छोड़कर परम पुरुषोत्तम भगवान की शरण पूर्ण शरण दी है, शुद्ध गुरु के रूप में समझे जाने चाहिए। परमहंस वह है जिसने परब्रह्म परम पुरुषोत्तम भगवान की शरण ली है। यदि कोई परमहंस गुरु की शरण लेता है, तो क्रमशः प्रशिक्षण और निर्देश के माध्यम से वह सांसारिक जीवन से वैराग्य प्राप्त करेगा और अंततः घर यानी भगवत धाम वापस लौट जाएगा। अंगनाश्रमम असत्यम युत गाथम का विशेष उल्लेख बहुत रोचक है। संपूर्ण संसार माया के चंगुल में है, स्त्री द्वारा नियंत्रित हो रहा है। न केवल कोई उस स्त्री द्वारा नियंत्रित होता है जो उसकी पत्नी है, बिल्कुल बल्कि कोई असंख्य कामुक साहित्य द्वारा भी नियंत्रित होता है। यही भौतिक संसार में उलझे रहने का कारण है। कोई अपने स्वयं के प्रयास से इन निकृष्ट संगति को नहीं छोड़ सकता। लेकिन यदि कोई एक शुद्ध गुरु की शरण लेता है जो एक परमहंस है, तो वह क्रमशः आध्यात्मिक जीवन के मंच तक उन्नत हो जाएगा। हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। तो कितना कोइंसिडेंस का बात है ना। हम लोग कोइंसिडेंस के बारे में कल रात ही को बात कर रहे थे, है ना, कि कोइंसिडेंसेस बहुत सारे होते हैं। हम लोग जो भी पढ़ने का प्रयास करते हैं, वैसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद सामने रख देते हैं। हाँ, ये गुरु के बारे में बात तो हो ही रहा है, परंतु कल रात को हम लोगों ने जो क्लास हो रही थी, हम लोगों ने गुरु विषय के बारे में बहुत कुछ जाना था, है ना। और एग्जैक्टली वही आंखों के सामने आ गया, है ना। क्या कोइंसिडेंस है ना। ये कुछ कोइंसिडेंस नहीं होता है, ये कुछ भी कोइंसिडेंस नहीं होता है। कुछ भी अपने आप ऐसे ही अचानक से, है ना, ये सब कुछ नहीं होता है। बाय द वे, ये श्लोक कंप्लीट नहीं हुआ है, इसमें थोड़ा सा अंश बाकी है। कोशिश करते हैं कि अच्छे से ट्रांसलेट करके आपके सामने प्रस्तुत हो जाए। थोड़ा सा मुश्किल है, सिस्टम काम नहीं कर रहा है, टेक्नोलॉजिकल प्रॉब्लम है। एनीवेज, चाहे वो काम करे या ना करे, भौतिक जगत है, इतना आसानी से थोड़ी ना काम हो जाएगा, परंतु कोई बात नहीं। उसको अपना काम करने दीजिए। देखिए, कोई कितना भी निम्न है, कोई कितने भी बुरे गुण में स्थित है, कोई कितना भी संघर्ष कर रहा है, अगर प्रामाणिक गुरु के शरणागत होगा तो वो सारे कष्टों से निकलेगा, इसमें कोई संशय ही नहीं है। और जब प्रामाणिक गुरु होगा तो फॉल डाउन नहीं होगा। मैं ओपनली और क्लियरली चैलेंज कर रहा हूं, प्रामाणिक गुरु के शरण में रहने से कभी किसी का पतन हो ही नहीं सकता है। अगर कोई भी बोलता है कि वो किसी गुरु का आदेश का पालन कर रहा है और साथ के साथ उसके कुछ विपत्ति आ गई, तो ये संभव ही नहीं है। हाँ, असुविधाएं आएंगी, असुविधाएं आएंगी, ये बात सही, परंतु कुछ विपत्ति आ जाए, कुछ बर्बाद हो जाए, ये संभव ही नहीं है। या तो आप श्रवण नहीं कर रहे हो, या तो गुरु प्रामाणिक नहीं है, दोनों में से एक बात, या दोनों होगा।
इस जगत में अक्सर दोनों ही होता है, आप भी हम भी, श्रोता भी क्वालिफाइड नहीं है, वक्ता भी क्वालिफाइड नहीं है, दोनों अनक्वालिफाइड है। तो होगा क्या? हाँ, दोनों में से कोई भी कष्टों से ना तो निकल सकता है ना निकाल सकता है, तो संघर्ष चलते रहेगा। प्लीज समझिए, कल्पना करने से नहीं चलेगा, सही गुरु के शरणागत होना ही पड़ेगा, तभी जाकर के हम लोग कष्टों से निकल सकते हैं। अप्रामाणिक लोगों के शरणागत होंगे तो कभी नहीं निकलेंगे, कभी नहीं निकलेंगे। देखिए, मैं भूल ना जाऊं इसलिए मैं पहले बता देता हूं, ये बात तो थोड़ी सी बाद में बतानी थी। जब यहाँ पे आया था तो मैंने सोचा था बता तो दूंगा ही, पर थोड़ी बाद में बतानी थी, थोड़ा प्रीपोन कर रहा हूं उसको। आज ही मैंने किन्हीं को बोला है कि हम लोगों को धन उपार्जन करने की भी आवश्यकता है। देखिए देखिए, दो अलग अलग एकदम कॉन्ट्राडिक्टरी बातें बोलेंगे। आज क्या बोला है? धन उपार्जन करने की भी आवश्यकता है, और कोई भी ये गलती से ना सोच ले कि हम धन नहीं कमा सके उसलिए हम यहां पे भक्ति कर रहे हैं, या फिर हम में कोई कमी रह गई इसलिए हम भक्ति कर रहे हैं। नहीं, हम भक्ति इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये हमारा चॉइस है, ये हमारा चुनाव है, ये सर्वश्रेष्ठ विकल्प है, हम इसको चुनते हैं। ये कोई निम्न विकल्प नहीं है कि कुछ नहीं मिला तो भक्ति कर रहे हैं। भौतिक जगत वाले लोग अक्सर ये बात सोचते हैं। आप लोगों को भी बहुत सारे लोग मिले होंगे जो बोलते होंगे कुछ नहीं हुआ इसलिए भक्ति करने लग गया, इसका कुछ नहीं होता इसलिए भक्ति कर रहा है, बोलते हैं ना, इसका कुछ नहीं होता है इसलिए वो भक्ति कर रहा है, या उसका तुमको क्या कष्ट है जो तुम भक्ति कर रहे हो। लोगों से अक्सर सुने होंगे, है ना। अक्सर लोगों को ये प्रेरित किया जाता है कि थोड़ी कम भक्ति कर लो। आज ही किसी डिवोटी ने मेरे को बोला, अक्सर लोगों को प्रेरित किया जाता है थोड़ा कम कर लो, इतना क्या करते हो, है ना, बोला जाता है ना। देखिए, समझिए बात को, हमारा कोई वर्स्ट केस नहीं होना चाहिए भक्ति, हमारा बेस्ट केस होना चाहिए भक्ति। हम कोई बहानेबाजी नहीं कर रहे भक्ति करके, ये हमारा चुनाव है, ये हमारा प्रथम विकल्प है, और यही हमारा एकमात्र विकल्प है। ये हम चुन रहे हैं। हमको सब कुछ मिलेगा तब भी हम सब कुछ को अस्वीकार करके हमको कृष्णा से प्रेम प्राप्ति ही करना है, हमको भक्ति ही करनी है, हमको दूसरा विकल्प नहीं चाहिए। बाकी सब विकल्प निम्न है, हम सारे निम्न विकल्पों को अस्वीकार करते। बहुत लोग ये जानना चाहते हैं गुरु कैसे होते हैं, तो शास्त्र में बहुत जगह लिखा हुआ है, यहाँ पे भी ब्लू हाईलाइटेड है, ऊपर में बस थोड़ा सा ही है, चलिए उसको भी नीचे कर दो। एक गुरु की योग्यता यह है कि उसने विचार विमर्श और तर्कों द्वारा शास्त्र का निष्कर्ष को समझ लिया है और इस प्रकार दूसरों को इन निष्कर्षों के प्रति आश्वस्त करने में सक्षम हो। ऐसा महान व्यक्तित्व जिन्होंने सभी भौतिक विचारों को छोड़कर परम पुरुष भगवान को की पूर्ण शरण ली है, शुद्ध गुरु के रूप में समझे जाने चाहिए। देखिए, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट लाइंस लिखी हुई है, पता नहीं आप लोगों ने अभी भी गौर किया नहीं किया। यहाँ पे प्रेम के बारे में
स्पष्ट रूप से लिखा हुआ नहीं है। इनफैक्ट अगर बताया जाए, ये बस ब्लू हाईलाइटेड पढ़िए, बताया जाए यहाँ पे तो बुद्धि के बारे में लिखा हुआ है। क्या एक गुरु की योग्यता क्या है? विचार विमर्श और तर्क। तो बुद्धि करती है ना। विचार विमर्श कौन करता है? बुद्धि। तर्क कौन करता है? बुद्धि। प्रेम के बारे में तो लिखा ही नहीं है। विचार विमर्श और बुद्धि से, तर्कों से शास्त्रों को समझ लिया है ना। अच्छा, इस प्रकार निष्कर्ष पे भी पहुंच गया, और निष्कर्ष दूसरों को आश्वस्त कर रहे हैं, दूसरों को अश्योर कर रहे हैं। कैसे? विचार विमर्शों से, तर्कों से। ऐसे महान व्यक्तित्व जिन्होंने सभी भौतिक विचारों को छोड़कर, अब एक्चुअली में यहां पे प्रेम की बातें लिखी हुई है, ऑल्दो ये हिडन है, ये छुपा हुआ है, परंतु यहां पे प्रेम की बातें लिखी हुई है। ऐसे महान व्यक्तित्व जिन्होंने सभी भौतिक विचारों को छोड़कर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की पूर्ण शरण ली है, शुद्ध गुरु के रूप में समझे जाने चाहिए। अभी देखिए, दो अलग अलग स्टेटमेंट है, दो अलग अलग बातें हैं, इन दोनों को अलग अलग तोड़ करके समझिए। चलिए मैं एक काम करता हूं, चेंज कर देता हूं, तो आप लोगों को एकदम साफ साफ दिखेगा, बहुत स्पष्ट रूप से देखिए, बहुत अच्छा है। ओके, जस्ट अ मिनट, इसको हाईलाइट करने दीजिए पहले, और इसको हाईलाइट कर देते हैं हम। चलिए ऑरेंज कर देते हैं, ठीक है। ओके, अब ऑरेंज हाईलाइटेड, मैं बोल रहा हूं ये प्रेम की बातें हैं, ठीक है, लेट्स सी। और ब्लू हाईलाइटेड क्या है? वो बुद्धि की बातें हैं। ओके, क्यों बुद्धि की बातें पहले क्यों लिखी हुई है, और क्यों लिखी भी क्यों रहेगी? एक भगवत प्रचारक को तो शुद्ध हृदय का होना चाहिए, शुद्ध बुद्धि का थोड़ी ना होना चाहिए। बुद्धि तो हृदय के प्रति समर्पित हो जाना चाहिए। ऐसा क्यों है? यहां पे तो बुद्धि के बारे में लिखा हुआ। ओके, पहले समझते हैं, पहले नीचे वाला लाइन ऑरेंज हाईलाइटेड पढ़ते हैं। ऐसे महान व्यक्तित्व जिन्होंने सभी भौतिक विचारों को छोड़कर परम पुरुष भगवान की पूर्ण शरण ली है, शुद्ध गुरु के रूप में समझे जाने चाहिए। ठीक है, इसके ऊपर भी कुछ लिखा हुआ, उसको अभी छोड़ दें, अभी बस यही देखें। जिन्होंने भौतिक विचार को छोड़कर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की पूर्ण शरण ली है, ये कौन कर सकता है? भौतिक लाभों को छोड़ दे। आप सोच के देखिए, आपके आसपास जितने लोग हों, क्या वो भौतिक लाभ को छोड़ सकते हैं? क्या वो भौतिक हितों को छोड़ सकते हैं? कौन छोड़ेगा? कौन छोड़ेगा? भौतिक लाभ को छोड़ेगा कौन? भौतिक हितों के ऊपर जाकर के कौन बात करेगा? कौन बात करेगा? जिसने भगवान से प्रेम जागृत कर लिया है, जिसने भगवान से संबंध जागृत कर लिया है, जिसका संबंध भगवान से शुद्ध हो, वही जाकर के भगवान से इस प्रकार का संबंध बनाएगा जिसमें वो भौतिक लाभ, भौतिक विचारों को छोड़ेगा और पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की शरण ग्रहण करेगा। सही है नहीं है? सही बात है ना? नहीं तो सभी को भौतिक लाभ चाहिए, किसी को धन चाहिए, ज्ञान चाहिए, बल चाहिए, परिवार चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए, चाहिए ना? किसको नहीं चाहिए? जिसने भगवान से प्रेम जागृत कर लिया उसको नहीं चाहिए। समझ में आ रहा है सभी को? यस नो? सभी को समझ में आ रहा है? अभी जो ऑरेंज हाईलाइटेड है वो समझ में आ रहा है? वो प्रेम लिखा हुआ है, लिखा हुआ है। हाँ, कहीं पे भी प्रेम ऐसा डायरेक्टली नहीं लिखा हुआ है, पर ये पूरा लिखा हुआ है कि जिसने भगवान से प्रेम जागृत कर लिया। बिना प्रेम जागृत किए भगवान के प्रति समर्पण नहीं कर सकता। आज का उवाचा भी पढ़े हैं, सेम लिखा हुआ है। हाँ, आज के उवाचा में भी लिखा हुआ है, श्री राम स्वानी है, मेरी वाणी नहीं है। हम बता रहे हैं बार बार, आप लोग बिना मतलब का कंफ्यूज हो रहा है। मेरी वाणी नहीं है, कहीं और की वाणी है। नाम आ जाता है उसमें, सबसे नीचे श्री राम स्वानी लिखा हुआ आता है, मेरी वाणी नहीं है। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ बोलिए बोलिए बोलिए, श्री राम वाणी की जय हो, जय हो, जय हो। बोलिए बोलिए बोलिए, हम सुनेंगे। ओके, पहले तो ये बात जानिए, ये जो नीचे लाइन लिखा हुआ है ऑरेंज हाईलाइटेड, वो प्रेम की बातें लिखी हुई है, क्योंकि जब तक कोई भगवान के प्रति प्रेम जागृत नहीं करेगा
है, वहां पे भी लिखा हुआ था या तो बुद्धि से या तो प्रेम से। मैं एक बार पढ़ाऊं? ओके, चलिए। क्योंकि सेम चीज लिखा हुआ है तो मैं कैसे कैसे उसको छोड़ दूं और बोलूं कि नहीं नहीं उसको छोड़ दें, हैं? फिर समझ में ही नहीं आएगा क्यों लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है। चलिए मैं एक काम करता हूँ, आप लोगों को श्री राम स्वामी पढ़ाऊं। ओके, यस। सच्चा समर्पण एक सोच समझकर किया गया निर्णय होना चाहिए, ये बुद्धि है। सोच समझकर, सोच समझकर, ओके। एक सच्चा समर्पण सोच समझकर किया गया होना चाहिए। जब कोई पूर्ण रूप से स्वीकार करता है कि भगवान कृष्ण ही हमारे सबसे बड़े हितैषी है। सेम बात लिखा हुआ है क्या? हाँ, भगवान कृष्ण ही हमारे सबसे बड़े हितैषी हैं, सोच समझकर, बुद्धि से। या सेकंड टाइम लिखा हुआ या जब कोई उनके प्रेम में लीन हो गया हो। देख रहे हैं जो यहां पे वही वहां पे है। कोइंसिडेंस, 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 है ना? तो यहां पे क्या लिखा हुआ है कि बुद्धि से, बुद्धि से कैसे? भौतिक विचारों को छोड़कर। हाँ, पहले ऊपर तो बुद्धि लिखा हुआ है और नीचे में क्या लिखा हुआ है? प्रेम। फिर से मैं बोल रहा हूं, ये ब्लू क्या लिखा हुआ है? बुद्धि। नीचे क्या लिखा हुआ है? प्रेम। उवाचा में क्या लिखा हुआ है? फिर से आए, श्री राम वाणी में क्या लिखा हुआ? ये जो यहां से लिखा हो या कोई उनसे प्रेम में लीन हो गया हो, ये प्रेम है। ऊपर बुद्धि है, सोच समझ कर। समझ में आ रहा है सभी को? अभी मैं एग्जैक्टली वहां पे रेप्लिका दिखाऊंगा। और मैं सच बता रहा हूं, मैंने ये देखा नहीं था। दूर से देखने से लगेगा जरूर आपने पहले देखा होगा, तभी ये वाला वो वहां पे लिखा है। बिल्कुल नहीं किया, बिल्कुल भी नहीं किया। एक एक शब्द मैंने लिखे हैं, थोड़ा एडिट किया, फिर और एडिट किया, फिर और एडिट किया, फिर ये। ओके, अब बुद्धि पे आते हैं। एक गुरु की योग्यता यह है कि उसने विचार विमर्श और तर्कों द्वारा शास्त्रों का निष्कर्ष को समझ लिया हो और इस प्रकार दूसरों को इस निष्कर्षों के प्रति आश्वस्त करने में सक्षम हो। ओके, ये बुद्धि क्यों लिखी हुई है? देखिए, बात कैसा है, भगवान ने हम सभी को बुद्धि दी है। हम लोग ब्रेन डेड तो नहीं है ना। लोग चाहते हैं कि भगवान से प्रेम जागृत करना, सही बात है, परंतु हम ब्रेन डेड तो नहीं है ना। दिमाग हमारा मरा हुआ तो नहीं है ना, जिंदा है ना। और ये दिमाग के कारण ही, ये बुद्धि के कारण ही हम भौतिकता में लग रहे हैं ना। यस नो? हम लोगों की बुद्धि है और हम लोग बुद्धि के ही कारण भौतिकता में लग रहे हैं। सही बात है। सब कोई भौतिकता में अपनी बुद्धि के कारण लग रहा है। सारा संघर्ष बुद्धि के कारण हो रहा है, क्योंकि हमको लगता है। हम हृदय का अनुभव नहीं कर रहे हैं। देखिए, समझिए बात को। मैं भी जो बोला कि सारा संघर्ष बुद्धि के कारण है, वो क्यों सही है? भगवान ने हम सभी को बुद्धि भी दी है, सभी को हृदय भी दिया है। अगर जहां पे बुद्धि का उपयोग होना है वहां पे बुद्धि का कर ले, और जहां पे हृदय का उपयोग करना है वहां पे हृदय का उपयोग कर ले, फिर कोई कष्ट नहीं होगा। भगवान के सामने हम सभी को हृदय का उपयोग करना था, हम बुद्धि का उपयोग कर रहे थे। यही तो कष्ट हो रहा है। समझ आ रहा है नहीं आ रहा? वहां पे हमको बुद्धि का उपयोग नहीं करना था, हमको हृदय का उपयोग करना था। अब बुद्धि को दासी बना करके रखना था। समझ आ रहा है? हम लोगों ने अपने बुद्धि को ही परम जान लिया, हृदय को नीचे जान लिया। यही तो कष्ट का कारण है। ठीक है, सही बात है। इस जगत में आने के बाद भी हम अपनी बुद्धि को ही परम जानते हैं। कोई भगवान का प्रचार करने भी आ रहा है ना, तो हृदय से सुनना नहीं चाहते हैं, हृदय से समझना नहीं चाहते हैं। हम बुद्धि लगा करके समझना चाहते हैं। आया नहीं आया समझ में? आया? यस नो? अभी मैं क्या बोल रहा हूं? आया नहीं आया समझ में? समझ, समझ, बुद्धि, हाँ, बुद्धि, है ना? सभी को समझ आ रहा है कि हम लोग बुद्धि का उपयोग कर रहे हैं।
तो हम लोगों को हृदय में बात तो तब जाएगी जब बुद्धि बुद्धि सर झुकाएगी। है, बहुत अच्छी बात है। हृदय में तो बात तब जाएगी जब बुद्धि सर झुकाएगी, तब तक हृदय में बात नहीं जाएगी। समझ आ रहा है सभी को? डिफिकल्ट है, हैं? समझ आ रहा है? यस नो? हम अपनी बुद्धि को झुका लेंगे, हम समझेंगे कि हमारी बुद्धि निम्न है, तब जाकर के हम गुरु की वाणी को स्वीकारेंगे इस भौतिक जगत में आने के बाद। ठीक है? कोई अगर चाहे इस स्थिति का भी हो, बोले कि नहीं नहीं हम तो प्रेम ही देखना चाहते हैं, फिर भी आप अपनी बुद्धि से ये अनुभव करना चाहोगे कि ये प्रेम है। आपके जो भौतिक एक्सपीरियंसेस हैं उससे ये अनुभव करना चाहोगे कि ये प्रेम है, तब भी बुद्धि का उपयोग होगा। अभी यहां पे एक और गड़बड़ है, वो मैं बताता हूं। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? हम प्रेम को भी कैसे देख सकते हैं? बुद्धि के ही दृष्टिकोण में अभी देख सकते हैं इस भौतिक जगत में आने के बाद। जब तक शुद्ध सुना नहीं है, शुद्ध कैसे अनुभव कीजिएगा? आज तक शुद्ध सुना ही नहीं है, मान लीजिए आज तक आपने कभी शुद्ध नहीं सुना है, शुद्ध अनुभव कैसे कीजिएगा? जब आपकी बुद्धि बोलेगी हाँ ये तो हायर लेवल लग रहा है, ये तो ऊंचा तत्व लग रहा है, ऐसा तो हमने देखा नहीं है, ऐसा तो कोई करता नहीं है। समझ आ रहा है? कभी कोई त्याग करता हुआ दिख जाए तो हम क्या देखते हैं? ऐसा तो हम सोच ही नहीं सकते, है ना? जब हमारी बुद्धि वहां पे भी फेल होती है, हम देख रहे हैं, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। माधवेंद्रपुरी गोवर्धन पर्वत को गले लगा करके रो रहे थे। ठीक है? अब किसी को अनुभव ना हो कि गोवर्धन पर्वत स्वयं कृष्णा है, और वो भक्ति को जानता भी ना हो, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमा हो, बहुत पैसे कमाया हो, सब कुछ अच्छा अच्छा देखा हो, भौतिक जगत का अच्छा देखा हो, वो अगर ये पास टाइम सुनेगा कि माधवेंद्रपुरी गोवर्धन जी को गले लगा करके रो रहे हैं, फिर कोई भक्त आकर के बोलेगा कि वो गोवर्धन पर्वत और कोई नहीं कृष्णा ही है। जब ये भौतिकवादी सुनेगा तो कैसे सुनेगा? बुद्धि से सुनेगा। और क्या करेगा? अपने एक्सपीरियंसेस को टटोल करके देखेगा, पूरा जीवन को टटोल करके देखेगा, और वो बोलेगा हमने तो ऐसा देखा ही नहीं है किसी को, कोई ऐसा करेगा हम सोच भी नहीं सकते। वापस से बुद्धि फेल हो रही है। प्रेम अनुभव करने के लिए भी क्या बुद्धि फेल हो रही है, और फिर वो अनुभव कर रहे हैं कि देखो गले लगा करके रो रहे हैं। समझ आ रहा है? यस नो? समझ आ रहा है? यस नो? हमको प्रेम अनुभव करने के लिए भी बुद्धि को हारते हुए देखेंगे, तभी जाकर के प्रेम भी अनुभव होगा, नहीं तो प्रेम अनुभव नहीं होने वाले जगत में। समझ आया? अब गुरु कौन होते हैं? गुरु वो होते हैं जो तर्कों से, जो विचार विमर्श से आपके बुद्धि को समर्पण करने पे विवश कर दे। कोई भी शुद्ध हृदय से सुनने आ गया हो, दो तरीके से काम होगा। कृष्णा आपके हृदय में विद्यमान है, प्रेम जागृत होगा। आप कृष्णा की बातें सुनेंगे तो अंदर ही अंदर प्रेम जागृत होगा। परंतु बाहरी रूप से गुरु बोलेंगे तो आपका बुद्धि का जो दीवार है वो टूटेगा भी। तो एक तो प्रेम जागृत हो रहा है हृदय में, एक बुद्धि का दीवार टूट रहा है, समर्पण कीजिएगा फिर। और फिर जाकर के जो बाद वाला स्थिति है प्रेम बताएंगे, बाद वाली स्थिति बाद में बताएंगे। आप समझिए, आप लोग सब भगवत गीता के सेशन में ज्वाइन करते हैं तो सबसे पहले ये सुनना चाहते हैं ना कि कृष्णा कहां बताते हैं कि भगवान, कैसे पता चला कृष्णा भगवान? क्या है ये? क्या है? बुद्धि। उस समय तक प्रेम जागृत नहीं होता है, उस समय तक कोई ये नहीं बोले कि हमको प्रेम है।
और अगर कोई भी किसी भी तरह का प्रेम है, या तो पिछले जन्म का प्रेम है, या तो प्रेम है वो मोड ऑफ इग्नोरेंस में, आपको भगवान के बारे में पता ही नहीं है, आप बस प्रेम कर रहे हैं। जब तक आपको पता ही नहीं, आप प्रेम नहीं कर सकते। पिछले जन्म का प्रेम है तो हाँ वो ठीक है। हम कल्पना में प्रेम नहीं कर सकते, हम वास्तविकता में प्रेम कर सकते हैं। अगर आपकी माता सबकी माता जो भी बनाती है अच्छा ही लगता है, परंतु एक बार मान लीजिए आपकी माता कुछ भी खाने का अच्छा बनाती ही नहीं है, कुछ भी नहीं बनाती। ओके, आजकल की मॉडर्न माताएं होती हैं वैसे हैं, बहुत कुछ नहीं आता, बनाना ही नहीं आता, रेस्टोरेंट चलता है ना, मेट्रोज में चलता है ना, आजकल ऐसी ऐसी माताएं हैं ना, हैं, है ना। हाँ, कोई नहीं कोई नहीं। सपोज कीजिए आपकी माता को कुछ भी अच्छा बनाने नहीं आता है और आपको ये पता भी है। अब हम कितना भी बोलेंगे माता के खाने बनाने से प्रेम करो, माता के खाने बनाने से प्रेम करो, कुछ नहीं होगा, ये झूठ होगा। जहां पे वास्तविकता है ही नहीं वहां पे प्रेम करो। ये वैसा ही है, अभी रात में बाहर निकल जाइए और बोलिए चंद्रमा से विटामिन डी हम लेंगे, चंद्रमा से लेंगे, चंद्रमा से, सूर्य से नहीं लेंगे, चंद्रमा से लेंगे। अब कितना भी कल्पना कर लीजिए, कितना भी सोच लीजिए विटामिन डी लेने का, तो जहां पे जो है वही तो मिलेगा ना। एक भिखारी के पास जाकर के नौकरी मांगने लग जाइए, तो जिसके पास धन है वही तो देगा ना। कल्पना करने से भगवान नहीं मिलेंगे, शुद्ध का पालन करने से भगवान मिलेंगे। भगवान अपनी वाणी बता रहे, शास्त्रों से बता रहे, शुद्ध भक्तों ने वो शास्त्रों का पालन करके भगवान से प्रेम जागृत किया है। लोग आजकल मूर्खता में अपने आप को रागानुगा प्रेम में जानने लग गए हैं, रागात्मिका प्रेम में जानने लग गए हैं, जबकि वैधि भक्ति किए ही नहीं है, विधि का पालन किए ही नहीं है, अपने आप को पहले ही शुद्ध जानने लग गए, अपने आप को वृंदावनवासी जानने लग गए। जो मूल वृंदावनवासी थे वो जानने लग गए कि हमारा तो भगवान से स्वाभाविक प्रेम है। आपने शुद्धि के लिए क्या किया? आपने अपने अनर्थों को निकालने के लिए क्या किया? अनर्थ निकला नहीं है, शुद्ध बन गया। ये कैसा शुद्धि है? देखिए क्या है, इसीलिए यहां पे लिखा हुआ है, यहां पे जो येलो हाईलाइटेड है ना, इसीलिए लिखा हुआ है, कोई स्वयं के प्रयास से इस निकृष्ट संगति को छोड़ नहीं सकता, लेकिन यदि कोई एक शुद्ध गुरु के शरण लेता है जो एक परमहंस है, तो क्रमशः आध्यात्मिक जीवन के मंच तक उन्नत हो जाएगा। यहां पे यह समझना बहुत महत्वपूर्ण है कि अगर, क्योंकि क्या होता है सबसे पहले हम उसी से हिट करते हैं, आ, जो हथियार, जो आ, 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 एक मिनट, जो चीज बताएंगे उसी से सबसे पहले हिट किया जाता है ना। अच्छा, जेड, एक मिनट रुकिए, जस्ट अ मिनट, कॉन्सेंट्रेट। ओके, हाँ, तो बात कैसा है, कोई ये बोल सकता है कि प्रभु जी क्या आप अपने आप को परमहंस जानते हैं? मैं एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, एसी भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद ने भी अपने आप को कभी भी परमहंस नहीं बताया, कभी नहीं बताया।
कभी भी शुद्ध भक्त अपने आप को नहीं बताया। इनफैक्ट एसी भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद ने तो, कोई मेरे को वर्बेटिम निकाल के दीजिए, एसी भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद ने तो साफ साफ बोला है, जो बोलता है कि हम मुक्त आत्मा हैं, एनीवन हु सेज आई एम लिबरेटेड, देखिए तो निकलता है क्या? जो बोलता है वो मुक्त आत्मा है, वो रास्कल है। क्या बोले सीधा? रास्कल है। आप सोचिए, श्रील प्रभुपाद ने, एसी भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद ने पहले तो ये नहीं बोला हम मुक्त आत्मा है, दूसरा बोला कि अगर कोई बोलता भी है ना तो वो रास्कल है। कोई भी मुक्त आत्मा ये नहीं बताएगा कि मैं ही मुक्त आत्मा हूं, वो विनम्र होगा, परंतु वो क्या बोलेगा? मेरे गुरु महाराज मुक्त आत्मा है। इसमें संशय रहित रहिए, और मैं चैलेंज होने और करने के लिए इस पे हमेशा ही तैयार रहता हूं, मेरे को इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। आप एसी भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद का जहां से शुद्ध शब्द निकाल के ले आना ले आइए, सारे शब्द परफेक्ट है। एसी भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद की एक एक कही हुई बात, सब जगह जहां पे भी जो भी कुछ लिखा हुआ है, सब कुछ परफेक्ट है, उसमें कोई विकार नहीं है। यस, राघव प्रभु जी दे रहे हैं। और ये एसी भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद, हाँ वो थोड़ा और दीजिए, हाँ ये कुछ लिखा हुआ है थोड़ा सा और, है ना, थोड़ा और लिखा हुआ दीजिए, सही है, रेफरेंस एकदम सही है। तो एसी भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद तो साफ साफ बोल रहे हैं, कोई भी ये नहीं बोल सकता कि वो मुक्त आत्मा है। कोई गुरु ये बोल रहा है तो रास्कल है। परंतु हमको शास्त्रों के मत से देखना होगा कि क्या वो मुक्तात्मा है। और अगर मुक्तात्मा न भी हो, अगर वो मुक्तात्मा का फॉलोअर है, क्योंकि एसी भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद ने यह भी बोला है, या तो हमको लिबरेटेड को फॉलो करना है या एक लिबरेटेड के फॉलोअर को फॉलो करना है। कोई एक मुक्तात्मा है, उसका अनुसरण कर रहा है कोई, हमको उस व्यक्ति को फॉलो करना है। ओके, इसी भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं, लिबरेटेड सोल नेवर सेज आई एम लिबरेटेड। एक मुक्तात्मा कभी नहीं बोलता मैं मुक्तात्मा हूं। एज सुन एज ही सेज लिबरेटेड, ही इज अ रास्कल। जैसे ही वो बोलता है कि मैं मुक्तात्मा हूं, वो एक रास्कल है। रास्कल को बस हिंदी अनुवाद करेंगे तो मूर्ख होगा, परंतु मूर्ख का कुछ बड़ा वर्जन कर दीजिए, है ना। मूर्ख इतना सरल तो नहीं है, महा महा महामूर्ख। हाँ ठीक है, चलिए। A liberated soul will never say that I am liberated. That is liberated. चैतन्य महाप्रभु, ओके, एक मुक्त आत्मा कभी नहीं बोलेगा कि मैं मुक्त आत्मा हूं। यही मुक्त आत्मा का निशानी है। अगर मैं एक शब्द ऐड कर दूं, निशानी, यही मुक्त आत्मा है, ऐसा लिखो, यही मुक्त आत्मा का निशानी है। चैतन्य महाप्रभु, ही इज गॉड। चैतन्य महाप्रभु क्या है? वो भगवान है। और वो बोलते क्या? गुरु मोरे मूर्खा देखी करीले शासन। गुरु ने मुझे मूर्ख देखा। अच्छा, वो एक्सप्लेनेशन भी है। माय गुरु महाराज सॉ मी एज फूल नंबर 1 एंड ही चैस्टाइज्ड मी। चैतन्य महाप्रभु क्या बोल रहा है कि मेरे गुरु महाराज ने मुझे मूर्ख जाना, और कैसा? सबसे बड़ा मूर्ख जाना, फूल नंबर 1, और मुझे डांटा। मैं आज ही 5 PM वाली क्लास में बता रहा था कि अगर गुरु डांट दे तो हम लोगों को बहुत प्रसन्न होना चाहिए इसमें, कि गुरु की नजर मेरे पे पड़ी तो। और अगर गुरु की नजर पड़ी है, इसका मतलब है मुझ पे कृपा की। चैतन्य महाप्रभु हैं तो भगवान, परंतु ईश्वरापुरी जिनसे वो दीक्षा लेने गए, उनको वो स्वयं बताते हैं कि आगे क्या बोलना है। ईश्वरापुरी ने उनको दीक्षा दी और वही बोला जो चैतन्य महाप्रभु ने उनको बोलने बोला था। तो चैतन्य महाप्रभु क्या बोलते हैं? गुरु मुरे मूर्खा देखी। चैतन्य महाप्रभु तर्क वितर्कों से, जो ब्लू में हाईलाइटेड है, तर्क वितर्कों से सभी को हरा दिए। अभी भी हम लोग चैतन्य चैतामृत में पढ़ रहे हैं। सार्वभौम भट्टाचार्य के पास गए हैं,
और तर्क वितर्कों से हरा देंगे, सभी को हरा दिया। परंतु अंत में क्या किया? ब्लू हाइलाइटेड को छोड़ दिया, ऑरेंज हाइलाइटेड पे आ गया, प्रेम के मार्ग पे ही सभी को ले आए, हरे कृष्णा महामंत्र ही सभी को चैंट करवाए। बोले सबको ही हरे कृष्णा महामंत्र जपो। समझ आ रहा है? हाँ? अंत में हम सभी को हरे कृष्णा महामंत्र जपना है, अपराध मुक्त। ठीक है? क्लियर है? समझ आ रहा है? मैं बहुत धीरे धीरे चल रहा हूं और बहुत क्लियरली एक एक शब्द को दिखा रहा हूं ताकि आप लोगों को समझ में आए, छूट ना जाए, है ना? फिर लगेगा पता नहीं क्या बात कर दिया है, ऐसे ही कुछ भी लिखा हुआ है शास्त्र में, ऐसे ही लिखा रहता है। मैं बोल रहा हूं एक एक शब्द जो लिखा हुआ उसका महत्व है। अरे यहां पे हिंदी लिखा हुआ है, किसी को हिंदी पढ़ने ना आता हो, किसी को हिंदी पढ़ने ना आता हो तो मैं बोलूंगा तुम गवार हो सकता है इंग्लिश पढ़ने आता हो तो हिंदी में गवार हो। ठीक इसी प्रकार से यहां पे शास्त्र की वाणी लिखी हुई है, हो सकता है नहीं समझ में आता हो सकता है मूर्ख हो, परंतु शास्त्र संपूर्ण है। हम या आप मूर्ख हो सकते हैं, शास्त्र संपूर्ण। शास्त्र में जो हर एक बात लिखी हुई है सबका महत्व है, और जैसे लिखा हुआ उसका भी महत्व है। बहुत बार नहीं समझ में आता है और बहुत बार कोई और हृदय से बोल देते हैं, तो ऐसा होता है। बहुत बार कुछ इधर उधर कुछ लिखा रहता है, परंतु शास्त्र संपूर्ण होते हैं। ठीक इसी की तरह गुरु की वाणी भी संपूर्ण होती है। लोगों को हो सकता है नहीं समझ में आता हो, परंतु ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद ने बहुत क्लियरली इतिहास, भविष्य में क्या होने वाला है वो बता दिया था, है ना? बहुत क्लियरली बता दिया था। सभी को समझ में आ रहा है मैं कहां पे इंडिकेट कर रहा हूं? अभी मैं बताना नहीं चाह रहा उन बातों को। भविष्य में क्या होने वाला है उन्होंने साफ साफ बताया था, और बहुत क्लियरली बताया था, और लेक्चर्स के बीच में बताया था। अगर ऐसा हो जाए तो क्या आप सोच सकते हैं ऐसा हो भी सकता है? और एग्जैक्टली वैसा ही हुआ। ऐसी भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद के जाने बाद एग्जैक्टली वैसा ही हुआ। तो एक भगवत भक्त को सब कुछ समझ में आता है, कुछ भी ऐसे ही नहीं बोल लिया। कोई एग्जाम्पल भी, कोई भी बात बोलते हैं तो हल्के में ऐसे ही नहीं बोल देते हैं, सबके पीछे कारण होता है। ओके चलिए, ठीक है, ठीक है, एक एक चीज हम लोग समझ लिए यहां तक, है ना? कुछ भी नहीं छूटा। चलिए नेक्स्ट पे चले, है ना? आश्लेषा माता जी कंटिन्यू करें। हरे कृष्णा गुरु जी। वेदों के वेदों की वे वाणी जो स्वर्गारोहण या ब्रह्म में लीन होने की प्रेरणा देती है, वे मूढ़ जनों के लिए है, जिन्हें माया अपहृत ज्ञान कहा माया जिन्हें माया या अपहृत ज्ञान कहा गया है। वास्तविक ज्ञान यह समझना है कि यह भौतिक जीवन दुखमय है, अतः मनुष्य को किसी मुक्त आत्मा की शरण लेकर क्रमशः आत्मिक जीवन में उठना चाहिए। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि हंस शरणम का अर्थ है वे साधु जिनके आश्रम या कुटिया में भक्त लोग रहते हैं। यद्यपि प्राचीन काल में साधु लोग वन में कुटिया बनाकर रहते थे, किंतु आजकल प्रचारक होने के कारण उन्हें नगरों में रहकर लोगों को आकर्षित करना पड़ता है। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने प्रचार हेतु मोटर कारों मोटर कारें और विशाल भवनों की व्यवस्था की, ताकि सामान्य जन भी आकर्षित होकर भगवत भक्ति सुन सके। वास्तविक आवश्यकता है भौतिक बंधन से मुक्त होना। श्रील रूप गोस्वामी कहते हैं, जो व्यक्ति अनासक्त रहते हुए भी सब कुछ कृष्ण की सेवा में उपयोग करता है, वही युक्त वैराग्य कहलाता है। अतः वैभव का त्याग नहीं, अपितु उसका भगवान की सेवा में प्रयोग ही वास्तविक वैराग्य है। हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा।
तो जो फोन कॉन्वर्सेशन के बारे में बात कर रहे थे, एग्जैक्टली वही बात हो रही है। और मैंने बता दिया था, देखिए वहां पे तो ये बात नहीं आई थी, युक्त वैराग्य वाली बात नहीं आई थी। मैं साफ साफ बोल रहा था, और मैं एकदम क्लियरली एक बात बता रहा हूं। कोई मेरे को बोले कि देखिए प्रभु जी आप इस तरीके के सेटअप में रहते हैं, देखिए मैं बता रहा हूं, मैं नहीं दिखाना चाहता। ओके दिखाऊं? ये देखिए, ये दीवार भी जो है ना, सामने दीवार दिख रही है, वो सीमेंट लगा हुआ है, ठीक है, वहां पे पेंट भी नहीं लगा हुआ। और मैं कोई ऐसा नहीं हूं कि मतलब पेंट लगा दो, और कुछ ऐसा नहीं है कि अगर मेरे को पेंट लगवाना होगा तो नहीं लगेगा, मेरे को चाहिए ही नहीं। परंतु कोई ऐसा बोले कि प्रभु जी देखो आप तो ऐसे रहते हो, एक साधु को तो और सरल जीवन जीना चाहिए। देखिए हम ऐसे ही रहते हैं, हम ऐसे ही रहते हैं। मैं इसलिए कट डाउन या निम्न तरीके से नहीं रहूंगा क्योंकि मेरे को दिखावा करना है। अगर दिखावा करना है तो वो पॉजिटिव दिखावा ये होगा कि लोग आकृष्ट हों। आज जो बात बोली थी कि धन धन हम लोगों को कमाना चाहिए, धन धन कमाना बहुत आवश्यक है, कार्य करना बहुत आवश्यक है, वो मात्र इसलिए था क्योंकि बाकी लोग भी आकृष्ट होने चाहिए। बड़े मंदिर, विशाल मंदिर इसलिए बनने चाहिए, बाकी जो अभक्त हैं वो भी आकृष्ट होने चाहिए। लोगों ने बहुत सुना होगा कि वो बीटल्स, कौन, जॉर्ज हैरिसन या फिर फोर्ड मोटर का मालिक, सब आकृष्ट हो गया, परंतु ये नहीं देखा किससे आकृष्ट हुआ। क्या एक झोपड़ी बनी रहती तो उससे आकृष्ट हो जाता? बड़ा सा मंदिर बना हुआ था, ज्यादा प्रचारक थे, बहुत सारे लोग थे, तब तो आकृष्ट हुआ ना। शुरुआत में आकर्षण तो वहीं से हुई ना, बाद में शुद्धता देखेंगे ना। शुरुआत में आकर्षण के लिए तो होना ही चाहिए। और किसी को झूठा त्याग नहीं करना चाहिए, झूठा झूठा त्यागी बन गया। ये लोग जो फॉल डाउन वाले लोग हैं, वो कौन है? जिनको यौन इंद्रियों पे कोई संयम नहीं था, जबरदस्ती का झूठा सन्यासी बन गया। अरे पहले संयम कर लेते, 10 साल और संयम करते, उसके बाद सन्यासी बनते। 20 साल संयम करते, उसके बाद सन्यासी बनते। इससे क्या हुआ? इससे धर्म का पतन हुआ, बाकी लोगों को भ्रष्ट किया, कृष्णा से दूर किया। अगर शुद्ध विचारों के साथ आते तो क्या होता? लोगों को कृष्णा से जोड़ते, अपने आचरण से जोड़ते। झूठा झूठा त्याग करना है, उससे क्या होगा? जैसे सच्चे हैं उसको स्वीकार कीजिए ना। आप जो हैं अपने आप को स्वीकार कीजिए। कुछ लोग पूछते हैं क्या हम प्रचार करें? प्रचार बाद में कीजिएगा, पहले अपने आप को शुद्ध कीजिए। पहले अपने आप को शुद्ध कीजिए, फिर दूसरे को शुद्ध कीजिए। जब तक अपने आप को शुद्ध नहीं किया, जब तक अपने आप को शुद्ध नहीं किया, दूसरे को शुद्ध करके कुछ नहीं होगा। वो सुनेगा ही नहीं, बदलेगा ही नहीं, कभी नहीं बदलेगा। किसी के हृदय में प्रेम नहीं हो, प्रेम नहीं दे पाएगा। यहां पे युक्त वैराग्य के बारे में लिखा हुआ है। हम लोग देखते अच्छा, हमको चीजों चीजों का उपयोग कर सकते हैं, परंतु ये पढ़ना भूल जाता है, सब कुछ कृष्णा की सेवा में उपयोग करता है, सब कुछ कृष्णा की सेवा में उपयोग करता है। जो भी चीज दीजिएगा आप, दीजिए हमको, सारा संसाधन दीजिए, हम सारा संसाधन लेने के लिए तैयार है, परंतु सारा संसाधन का उपयोग हम अपनी प्रसन्नता के लिए नहीं, अपनी इंद्रियों के लिए नहीं, अपनी अच्छे के लिए नहीं, कृष्णा के लिए करेंगे। यही है युक्त वैराग्य, यही है शुद्ध रूप से भक्ति। आज के दिन में वो त्याग वाली भक्ति हम नहीं कर पाएंगे, और ना ही कोई आकृष्ट होगा। इनफैक्ट आप लोगों ने नहीं देखा होगा, आप लोगों के पिताजी हो सकता है बताते हो, या उनके पिताजी बताते हो,
कभी उनसे बात हुआ हो इन विषयों पे तो आप सुने होंगे कि कोई एक बाबा आते थे हमारे पास, वो दान मांगा करते थे, वो भिक्षा मांगा करते थे, हम उनको भिक्षा देते थे, हम उनके चरण पकड़ते थे, हम उनका आदर करते थे। कोई भिक्षा मांगने वाले बहुत बहुत अच्छे भक्त आते थे, हैं सुना है अपने पिताजी से, उनके पिताजी से। आप लोगों ने तो शायद ही देखा हो, नहीं देखा हो, हैं? दादाजी से सुना है? हाँ, सुना है ना? बाकी लोगों ने सुना है किसी ने? हैं? सम्मान करते थे। आप नहीं करते हो, आपके पिताजी नहीं करते हो, किसी पड़ोसी का बता रहे हो, किसी का भी बता रहे हो। पहले हुआ करता था, आज के दिन में कोई चला जाएगा ना, भिक्षा मांगेगा, कोई सम्मान नहीं करता, कोई दान नहीं देता है। आज देगा कोई? देगा? कोई चरण पकड़ेगा? कोई सेवा करेगा? कोई सन्यासी ही आ गया है, शास्त्र के अनुसार कोई सन्यासी गृहस्थ के घर पे आ गया दान मांगने, और सच में वो सन्यासी हो तो दान देना आवश्यक है। परंतु आज के दिन में तो मलेच्छ लोग, शास्त्र की वाणी है, मैं क्या करूं, मलेच्छ लोग आ जाते हैं भेष बदल करके और बोलते हैं हम तो साधु हैं, हम तो सन्यासी हैं, हमको दान दो। सुना है नहीं सुना? आजकल ऐसा होता है नहीं होता है? मलेच्छी कपड़ा बदल करके आ जाते हैं। हाँ, तो आजकल हम साधु का तो ऐसे सम्मान नहीं कर रहे, साधु का तो ऐसे सम्मान नहीं कर रहे। अगर एसी भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद ने 108 मंदिर नहीं बनाए होते अपने जीवन काल में, तो क्या हम लोग आज भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम एसी भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद का पढ़ रहे होते? जब भगवत गीता पहला सेशन सुनते रहते हैं और जानते हैं 10 साल की अवधि में 108 मंदिर, हम तो एक मंदिर ना बना पाएंगे 10 साल में, 108 मंदिर पूरे विश्व में बना दिए, ये सुन करके हमको अजूबा लगता है। अब हम लोग इसी भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद के शब्द सुनने का और हम लोग इच्छा करते नहीं करते हैं? अगर बोलेंगे ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद एक शुद्ध भक्त हुआ करते थे जो कि झोपड़ी में रहते थे, अपना पूरा जीवन झोपड़ी में बिता दिए, सोचेगा पता नहीं कोई कोई ऐसे ही होगा, पता नहीं क्या होगा। तो लोग शुद्धि भी भौतिक दृष्टिकोण से देखना चाहता है, बहुत ही गलत बात है। परंतु ठीक है, हमको
रियली सॉरी, फेल्ट रियली बैड, सिग्नल जीरो हो गया था, एकदम जीरो, पूरा डिस्कनेक्ट, रियली सॉरी। ओके, मुझे बस 2-3 मिनट दीजिए, ज्यादा देर नहीं। तो हम लोग कल्पना की दुनिया में रहेंगे, कभी कभी होता है सिग्नल जीरो हो जाता है। हम लोग कल्पना की दुनिया में रहेंगे तो हम भक्ति नहीं कर पाएंगे। आप कल्पना मत कीजिए, ना तो आप करें ना तो हम करें। अगर मैं कल्पना करूंगा तो मैं आपको भक्ति के बारे में नहीं बता सकता। अब आप सोचिए कि मैं कल्पना करने लग गया कि भगवान कृष्ण कृष्ण, ओके, आप कल्पना करने लग जाएं कि प्रभु जी या गुरु जी की बातें, आवाज आ रही है क्लियर? आवाज क्लियर है? क्लियर है? ओके, आप कल्पना करने लग जाएं कि प्रभु जी या गुरु जी की बातें 100% स्वीकार करने का आवश्यकता ही नहीं है, थोड़ा सा स्वीकार करें बस वही है भक्ति। तो ये भक्ति थोड़ी ना होगी, ये तो कल्पना है। कल्पना के लिए तो कुछ भी कल्पना कर लीजिए, तो भक्ति नहीं होती। ठीक है, कल्पनात्मक दुनिया में मत रहिए, कृपया करके शुद्ध जीवन जिए। जब तक शुद्ध जीवन नहीं जिएंगे तब तक कृष्ण नहीं मिलेंगे। समर्पण करना अत्यंत आवश्यक है, समर्पण किए बिना तो कोई भक्ति होती ही नहीं है। लोग सोचते हैं कि हम गुरु के प्रति तब समर्पण करेंगे, अब समर्पण करेंगे। मैं एक सच बात बताऊं, सच बात बताऊं, आप जब भी भगवान की बातें सुन रहे हैं ना, आप कर लो जो करना है, आप बोल लो जो बोलना है। आप कभी भी भगवान की बातें सुने ना, आपने समर्पण ही किया है, समर्पण ही किया है। अब देखिए क्या होता है, अहंकार के नशे में हम इस समर्पण को स्वीकारते नहीं है कि हमने समर्पण किया। परंतु जब तक समर्पण नहीं किया तब तक भगवान का प्रेम समझ में ही नहीं आएगा। सर झुका करके ही भगवान का प्रेम समझ में आता, सर उठा करके नहीं आता। क्योंकि जो भगवान की बातें हैं वो कैसा है, वो पारलौकिक है, हमारी बुद्धि के परे है। तो सर उठाएंगे तो बुद्धि से ही समझेंगे ना, सर झुकाएंगे तो हृदय से समझेंगे, है? तो जब तक सर नहीं झुकाए, बुद्धि का समर्पण नहीं किया, पारलौकिक बातें अनुभव भी कैसे होंगी, है? या तो हमारी बुद्धि में ही कैसे समझ में आएंगे, है? तो समर्पण नहीं करने के बाद, समर्पण नहीं करने के बाद तो एथिस्ट ही बना जा सकता है। एथिस्ट या एथिस्ट को क्या बोलते हैं हिंदी में, क्या बोलते हैं? वो लोग कभी समर्पण नहीं करते। वो लोग सोचते हैं हमारा भौतिक ज्ञान है वही शुद्ध है, परंतु वहां पे प्रॉब्लम ये है कि उनका जो भी ज्ञान है वो सब अशुद्ध है, नास्तिक। उनका भौतिक ज्ञान है जो सब कुछ अशुद्ध है ना। कल की वाचा में सबसे पहले नास्तिक के बारे में आया था, है ना। कल ही था शायद, कल था या परसों था। पहले नास्तिक था, फिर गलत के प्रति समर्पण था, फिर शुद्ध के प्रति समर्पण था, है ना। तो शुद्ध के प्रति समर्पण करने वाले बहुत विरले ही होते हैं, परंतु मैं तो यही चाहूंगा कि आप शुद्ध के प्रति समर्पण करें। अगर आप मेरी बातों को दृढ़ता से सुन रहे हैं तो ऑटोमेटिकली समर्पण कर रहे हैं। अब वो है कि अपना अहंकार छोड़ना नहीं है, उसलिए हम पूर्ण रूप से समर्पण नहीं करेंगे, कोई बात नहीं। अहंकार को तोड़िएगा, अहंकार को छोड़िएगा, तभी जाकर के कृष्णा का प्रेम अनुभव कीजिएगा। तो कोई बात नहीं, अपना अहंकार तोड़ने के लिए समय ले लीजिए, अहंकार छोड़ने के लिए समय ले लीजिए, परंतु आप समर्पण तो आपको करना ही पड़ेगा। अगर भगवान का प्रेम अनुभव करना है तो समर्पण पूर्ण रूप से करना ही पड़ेगा। कर भी रहे हैं, ऐसा नहीं है नहीं कर रहे, कर भी रहे हैं, परंतु पूर्ण रूप से नहीं, आंशिक रूप से कर रहे हैं। ठीक है, अब पूर्ण रूप से भी कीजिएगा, है ना। भगवान की बातें सुनते रहिए दृढ़ता से, शुद्धता से, और भगवान के प्रति समर्पण करते रहिए, फिर आपको भगवान का प्रेम भी अनुभव होगा। जिन किन्हीं को वैष्णव प्रणाम मंत्र करना है वो प्लीज हैंड रेज करें। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए। और
प्लीज जिज्ञासा जो भी रहे पूछिएगा, है ना। पता नहीं कल का कोइंसिडेंस यहीं पे आ जाए। नहीं है कुछ ज्यादा हो जाएगा। देखिए क्या है ना, हम लोगों को कभी ये नहीं मैं अभी मजाक के लिए बोला था, हम लोगों को कभी ये नहीं चाहिए और ये कभी नहीं चाहना चाहिए कि जादू करके दिखाओ, जादू करो ना, जादू करके दिखाओ। नहीं, हम नहीं चाहते, हम नहीं चाहते। अरे उनको करना है तो करने दीजिए, अब नहीं करना है तो नहीं करने दीजिए, हमको नहीं चाहिए। हमको कोई प्रूफ नहीं चाहिए, हमको कोई प्रूफ नहीं चाहिए। आपको प्रूफ कर देना है वो आपकी कृपा है, आपकी कृपा है। आपको साबित करना वो आपकी कृपा है, हमको हमको साबित नहीं करना है। हमको कोई किसी प्रकार का कोई प्रूफ नहीं चाहिए। ठीक है, चलिए। मुस्कान माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण गुरु जी। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो पतितानां पावनेभ्यो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जीवन गुरु श्री भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, गौर किशोर दास बाबू जी, भक्ति विनोद ठाकुर, जगन्नाथ दास बाबू जी, नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। जय। श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ जीव गोपाल भट्टदास रघुनाथ की जय। जय। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवशदि गौर भक्त वृंद की जय। गंगा माई यमुना माई वृंद देवी तुलसी महारानी पुरी द्वारका वृंदावन धाम की जय। भगवत गीता श्रीमद् भागवतम चैतन्य चैतामृत की जय। सभी भक्तों की जय। हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे हरे गुरु जी। हरे कृष्ण गुरु कृष्ण गुरु हरे कृष्ण। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। यस, किन्हीं की कोई भी कहीं से भी कुछ भी कैसी भी जिज्ञासा हो, प्लीज पूछिए, प्लीज पूछिए, कहीं से भी कुछ भी हो प्लीज पूछिए, संकोच कुछ नहीं। यस, पूछिए। किसी को कुछ पूछना है? नहीं? कुछ नहीं पूछना? कुछ पूछना है? ओके, तब तक एक काम करते हैं, एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के जो शब्द है राघव प्रभु जी वो फिर से शेयर कर दीजिए ना, मेरा तो डिस्कनेक्ट हो गया था तो दिख नहीं रहा, फिर से पढ़ लेते। और की नहीं, और कोई इम्पोर्टेंट बात है श्रील प्रभुपाद की, वो पढ़ ले। एक काम करते हैं, कोई ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद का वीडियो सुन लेते हैं। अगर किसी को कुछ नहीं पूछना है तो फिर कुछ तो करेंगे। पीरियड्स के दिनों में गौ माता जी को हाथ लगा सकते हैं? बिल्कुल लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं, क्यों नहीं लगा सकते हैं? बस विग्रह की सेवा नहीं होती है, विग्रह की सेवा नहीं होती है। देखिए, प्रसादम भी नहीं बनाना चाहिए, आइडियली प्रसादम नहीं बनाना चाहिए, परंतु अगर घर में कोई ना हो तो स्वच्छ होकर के बना दीजिए।
ठीक है, आइडियली नहीं बनाना चाहिए, परंतु कोई ना हो बस। तो ये दो चीज, प्रसादम मतलब भोग, प्रसादम नहीं भोग, बस ये दो चीजों पे ध्यान देना चाहिए। मंदिर जहाँ पे है वहां पे तो प्रवेश नहीं करते हैं, तो सभी को मेंटेन करते ही, ठीक। तो विग्रह सेवा नहीं करेंगे, वहां पे प्रवेश नहीं करेंगे। प्रसादम में भी यही है कि प्रयास करना चाहिए कि हम ना बनाए, कोई और है तो वो बना ले, और अगर नहीं कोई है ही नहीं तो फिर बनाना चाहिए, पर स्वच्छ होकर के। भोग घी या तिल ऑयल यूज कर सकते हैं इन विंटर्स पर विग्रह सेवा। हाँ, घी तो हमेशा ही यूज करते हैं, घी घी क्यों नहीं यूज करेंगे, पर घी काऊ घी होना चाहिए। पर एक्चुअली में जो काऊ घी रिकमेंडेड होता है वो तो बहुत कम लोग, देखिए काऊ घी का बहुत सारा लेवल है ना। तो काऊ घी एक्चुअली में कोई, सही बात यही है कि कौन काऊ घी यूज करता है, असली काऊ घी, ठीक है। तो बड़ा मुश्किल है, फिर थोड़ा बात कर लेते हैं, 2 मिनट रुकिएगा। मंदिर का प्रसाद ले सकते हैं इस टाइम में, हाँ बिल्कुल। प्रसाद तो कभी प्रसाद ही नहीं ले तो क्या वो क्या लीजिएगा आप, वो क्या पाप लीजिएगा हैं, प्रसाद नहीं लेगा, इट गेट सॉलिडिफाइड, नहीं 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 वो सब बोलना नहीं। इनफैक्ट हम ऑफर भी करेंगे, क्यों नहीं ऑफर करेंगे, ऑफर भी करेंगे, हम कृष्णा को ऑफर भी करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, बिना ऑफर किए ही खा लेंगे, ऑफर भी करेंगे। बस यही है कि हम भोग बनाए नहीं। देखिए समझिए उसमें उसमें क्या क्या बात है, क्यों नहीं बनाते हैं, क्योंकि कृष्णा खा रहे तो कृष्णा को शुद्ध खाना चाहिए, तो उसमें हाथ नहीं लगना चाहिए, और अगर लग रहा है तो फिर स्वच्छ होकर के बनाइए, ठीक है। ओके, शुद्ध घी बहुत विस्तृत बात है। तो पहले तो घी भी 2 तरीके का होता है, एक गाय का घी, एक भैंस का घी, जनरली दोनों मिक्स होता है जनरली। ओके, एक और पहले वो ले लेते हैं। प्रभु जी पीरियड्स में प्रसाद का सेवन नहीं करने देते हैं घर पे, गलत बात है। प्रसाद ही नहीं पाएंगे तो हम शुद्ध कैसे होंगे। कृष्णा ने जो बोला है, कृष्णा ने क्या बोला है, पीरियड्स में प्रसाद मत पाना। क्या कृष्णा ने बोला है कि हमेशा अर्पित करके पाओ, जो कुछ खाते हो, जो कुछ दान करते हो, जो कुछ यज्ञ करते हो, जो कुछ तपस्या करते हो, मुझको अर्पित करते हुए करो। जो कुछ खाते हो मुझको अर्पित करते हुए खाओ, बोला है ना। अर्पित करते हुए खाएंगे तो अर्पित करने के बाद तो प्रसाद ही हुआ। अगर नहीं खाने देते हैं तो चुपके से तुलसी रखिए, डाल दीजिए, अपने आप ऑफर कीजिए, हैं, और खा लीजिए, ठीक है। बिना ऑफर करके नहीं खाते, बिना ऑफर करके खाने वाले पाप खाते हैं। आप ठीक है, वो शास्त्र के विपरीत बोल रहा हूं तो बोल रहा हूं। आजकल तो कोई भी कुछ भी बोलने लग गया, कुछ भी समझाने लग गया। हम तो शास्त्र की वाणी बोल रहे हैं, कृष्णा की वाणी बोल रहे हैं। अब कृष्णा के विरुद्ध जाकर के काम कीजिएगा क्या है। कृष्णा ने बोला क्या, जो कुछ, परंतु स्पेसिफिक दिन में नहीं बोला क्या, नहीं बोला ना। हम तो करेंगे ना, हम तो वो करेंगे जो कृष्णा बोले, हम वो थोड़ी ना करेंगे जो बाकी दुनिया वाले बोल रहे हैं। अब ये देखिए, ये जो आपके जो भी परिवार में भी ज्ञान है वो क्या है, वो मेंटल स्पेकुलेशन का ज्ञान है ना। मेंटल स्पेकुलेशन से तो कुछ भी हो जाता है। ओके, चलिए गाय के घी पे अब बात करें। देखिए कोई बात नहीं है, किन्हीं की जिज्ञासा रहे तो भेजते रहिए, अच्छा है। गाय का घी सबसे पहले देखिए, गाय और भैंस का घी दोनों होता है। जनरली घी अगर बाजार में लेंगे तो भैंस का घी मिल जाएगा, कंपनी का लेंगे भैंस का घी मिल जाएगा। दूसरा, अब क्या है, अब जो भी घी मिलता है, जो भी कंपनी का पैकेट में मिलता है, डब्बा में मिलता है, ऑलमोस्ट सब कोई कमर्शियली जो कंपनीज हैं सब कोई मलाई का घी होता है, ठीक है। अब मलाई का घी वो गाय का घी नहीं हो सकता, मलाई का घी क्या शुद्ध घी नहीं होता,
मलाई का घी शुद्ध घी होता ही नहीं है। ये तो क्या है, ये तो आ, 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 भोग में स्पेसिफिक क्या लगाना चाहिए, सब कुछ। मैं 2 मिनट रुकिए बता रहा हूँ। मलाई का घी कैसा होता है? मलाई का घी ये अननेचुरल घी होता है। नेचुरल घी कौन सा होता है? दही का घी। पहले दही जमाया जाता है, उसके बाद छाछ बनाया जाता है, बनाने के बाद माखन आता है, माखन निकालने के बाद उसको गर्म किया जाता है, फिर वो घी। अब उसमें भी क्या है, उसमें भी प्रॉब्लम ये है कि आप बोले चलिए ठीक है हम वो भी कर लेते हैं, परंतु उसमें भी प्रॉब्लम क्या है? उसमें भी प्रॉब्लम ये है कि शुद्ध गाय मिलती है क्या? आजकल जो गाय हैं वो क्रॉस ब्रीड ओरिजिनल गाय थोड़ी ना, वो तो दूध बढ़ाने के लिए आपने अप्राकृतिक रूप से कार्य कर दिया। वो नेचुरल गाय थोड़ी ना है, वो मूल गाय थोड़ी ना है, वो हमेशा से वही गाय थोड़ी ना है। समझ आ रहा नहीं आ रहा? अगर इंसानों में दूसरे का जीन डाल देंगे तो इंसान थोड़ी ना रह जाएगा। वो तो कोई एक मॉडिफाइड सा बन गया। इंसान जैसा चेहरा दिखता हो, दिखने तो आजकल तो जो भी गाय दिखाई देती है सब क्रॉस ब्रीड और ये सब वाली हैं। ओरिजिनल गाय बहुत कम है बहुत कम है। मेरा प्रयास यही है कि ओरिजिनल गाय पे कार्य किया जाए, ओरिजिनल गायों की गौशाला बने। ठीक है, बाकी हम जो अनाश्रित गाय हैं उनकी रक्षा करने का प्रयास करेंगे, परंतु जो गौशाला बने और ओरिजिनल गायों की बने। ओरिजिनल गाय तो बहुत ही कम मिलती है, पर ओरिजिनल ही हो, है ना। हमेशा से वही थी। उनकी माँ भी गाय, वो सेम नस्ल की गाय थी, सेम वही देसी गाय थी। उनकी माँ भी सेम देसी गाय थी, उनकी माँ भी सेम देसी गाय थी, उनकी माँ भी सेम देसी गाय थी। अभी गौपालक बताते हैं कि 7 नस्ल तक अगर सेम होता है, ये मतलब उन लोगों का अध्ययन का हिस्सा है। बोले 7 नस्ल तक अगर सेम होता है, सेम नस्ल चलती है, तब जाकर के नस्ल सुधार होता है, तब जाकर के वही जीन आता है। नहीं तो क्या होता है? नहीं तो जीन गड़बड़ा जाता है, फिर दूसरा ही दूसरा गुण आता है। इसीलिए क्या होता है, गाय का दूध अमृत होता है, परंतु अब अमृत तो बचेगा नहीं ना। अब बताइए, ऐसी गाय का दूध, उसका दही, उसका बिलोना, वो भी हाथ से, मशीन से हो रहा है तो उसका स्पीड कम होना चाहिए। अब मशीन से तो फिर भी डर ही लगता है अगर मशीन से हो रहा है। उसका घी, वो घी निकालिए, अब वो घी हुआ। हाँ, वो घी मिलता है क्या? कुछ ज्यादा हो गया ना, परंतु असली यही होता है। असली तो यही होता है। अगर असली चाहिए तो असली यही होता है। भोग में स्पेसिफिक क्या होना चाहिए? इनफैक्ट जो भी आप कुछ खा रहे हैं ना, कृष्णा ने साफ साफ बोला है, जो कुछ खाते हो मुझको अर्पित करते खाओ, है ना। बोला क्या है? पत्रम पुष्पम फलम तोयम। तो हम लोग क्या नहीं कर सकते, मैं बहुत क्लियरली बताऊं। नॉनवेज नहीं कृष्णा को अर्पित किया जा सकता, प्याज लहसुन वाला अर्पित नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो प्याज लहसुन और नॉनवेज छोड़ दीजिए और बाकी सब कुछ कृष्णा को अर्पित किया जा सकता है ना। मशरूम कोशिश किया कीजिए नहीं अर्पित करने का। मसूर दाल नहीं। और कुछ बचा? ऋचा माता जी, कुछ कुछ लिस्ट में कुछ है बता दीजिएगा। हाँ, कुछ भी होगा तो बता दीजिएगा। एक तो मसूर दाल हो गया, हाँ, एक मशरूम हो गया, और कुछ बचा? ये सब अर्पित नहीं करते हैं, बाकी सब अर्पित करते हैं। जो अर्पित करते हैं वो खाइए, ठीक है। मशरूम आजकल कुछ कुछ लोग ऑफर करने लग गए हैं, बट वो गड़बड़ होता है, ठीक है। कुछ कुछ ऐसा चीज होता है आप लोगों में कम एडिक्शन होगा, परंतु कुछ सोया सॉस जैसा होता है, वो सड़ा करके बनता है, ठीक है, वो अर्पित नहीं किया जा सकता। और कुछ भी सड़ा करके, कुछ चीज भी होता है सड़ा करके बनता है ना। हाँ, इंडियन चीज नहीं होता, बट आप लोगों को शायद, बहुत लोगों को तो पता भी नहीं होगा। कुछ कुछ चीज होती है 25-25 साल तक सड़ती है, उसके बाद जाकर के बनती है, ठीक है, वो भी अर्पित नहीं की जा सकती, ठीक है। हाँ, ये सड़ा हुआ वो अर्पित नहीं किया जा सकता। मसूर दाल नहीं। मसूर दाल में हाई प्रोटीन होता है, हाई प्रोटीन इक्विवेलेंट होता है नॉनवेज का,
तो मसूर दाल क्या होता है, वो ऐसा गुण का होता है जो कि हमको बदल दे, ठीक है। इनफैक्ट उड़द दाल भी नहीं होता है अगर वो इडली और डोसा में उपयोग नहीं हो रहा, तो उड़द दाल भी नहीं खा सकते इडली और डोसा में, और वो भी फर्मेंट हो रहा है तो फर्मेंट कम होना चाहिए। इडली और डोसा अगर फर्मेंट हो रहा है तो नहीं होना चाहिए। सोयाबीन और पीनट, हाँ बिल्कुल बिल्कुल खाया जाता है, सब खाया जाता है, सब ऑफर होता है, ठीक है। जैसे 12 बजे के बाद पूजा नहीं होते, किसने बोला 12 बजे के बाद पूजा नहीं होते? आफ्टरनून में, अगर आफ्टरनून में लंच बनाते हैं तो उस टाइम भोग लगा सकते हैं, बिल्कुल लगाना है, बिल्कुल लगाना है, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है 12 बजे बाद ऑफर नहीं होता, बिल्कुल होता है। किसने बोला 12 बजे बाद नहीं होता? किसने बोला 12 बजे बाद पूजा नहीं होता? यहाँ पे मंदिर पौने 1 बजे 1 बजे बंद होता है, पौने 1 और 1 बजे बंद होता है, नहीं होता, नहीं होता। हम तो यहाँ पे आप टाइमिंग दिखा दें यहाँ का, पौने 1 और 1 बजे बंद होता है, ठीक है। फिर 3 बजे ओपन होता है, नहीं, ये सब अपना अपना है, ठीक है, अपना अपना है। नहीं कोई बात नहीं, हम बता दिए ना, नहीं होता, नहीं होता। और भगवान कोई ऐसे लिमिटेड नहीं है, भगवान किसी बंधन के बंधे हुए नहीं है, और भगवान ऐसे नहीं है कि आप 3 घंटे भगवान सो रहे हैं तो भगवान कार्य नहीं करेंगे, हैं? 12 बजे से 3 बजे तक जब भगवान सो रहे हैं तो जो भी कुछ हो रहा है भगवान के नियंत्रण में नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, कोई बात नहीं, हो जाता है, उनको बंद कर देने दीजिए, आप अपना ऑफर करके पाइए। अभी आपको प्यास लगी है, 12 बजे से 3 बजे तक प्यास लगी है, तो क्या ऑफर करके नहीं पाइएगा? ठीक है, मंदिर में ऑफर नहीं कीजिएगा तो भी ऑफर कीजिएगा। और सारे मंदिर 12 से 3 बंद नहीं होते हैं, सारे मंदिर 12 से 3 बंद नहीं होते, ठीक है। और जो मंदिर होता है होने दीजिए। यहाँ पे बाकी बिहारी मंदिर है 9:30 बजे तक बंद खुलता है, अभी 9 बजे तक खुलता है, कोई मंदिर नहीं खुलता, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है, भगवान का जो सेवा करते हैं वो डिसाइड करते हैं कि भगवान कितने बजे तक उठेंगे। बहुत जगह यहाँ पे मंगला आरती होती है, ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद ने मंगला आरती स्टार्ट की है, बाकी जगह कहीं मंगला आरती होती नहीं, रेयरली होती थी, ऑलमोस्ट कहीं नहीं, अब बहुत जगह करने लग गए, बट अभी भी बहुत कम जगह है। ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद भगवान को सुबह 4:30 बजे उठा देते हैं, कंपैरिजन है, अरे भगवान अनलिमिटेड है। मैं गारंटी से बोल रहा हूं, आपका जो भी मंदिर होगा वो 4:30 बजे सुबह नहीं खुलता होगा, खुलता है? नहीं खुलता है ना, नहीं खुलता है ना, है? सुबह जब चैंटिंग करते रहते हैं ना, खुलता है, 4:30 बजे सुबह खुलता है। ये तो बड़ा 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 आश्चर्य वाला बात है, सुबह 4:30 बजे खुलता है? क्या मतलब 4:30 बजे से 12 बजे तक खुलता है, मतलब 7.5 घंटा। माता जी अब आपने बोला है तो हमको निकालना पड़ेगा, हमने आज तक ढूंढा तो नहीं है। Sri Vishwanath Temple at Varanasi open from 4 AM to 11 PM daily। अब देखिए ये तो 11 PM तक खुला हुआ है। हाँ ये देखिए, आपने बोला वीएनएस मंदिर तो वीएनएस मंदिर पहुंच गए, तो 11 बजे से ही बंद कर दीजिए, मॉर्निंग 4 to 11 के बाद ऑफर मत कीजिएगा फिर तो, है? ऐसा नहीं होता माता जी, क्या होता है, जो पुजारी होते हैं उनका कन्वीनियंस होता है, उनका उनकी इच्छाएं होती है,
वो किस समय से किस समय तक सेवा कर सकते हैं। और एक बात बताता हूँ, ये बहुत गहरी बात है। कोई भी मंदिर होता है, मालूम है वो कैसे सेवा होता है उसका? कोई भी मंदिर होता है, मंदिर जो बनाने वाला होता है ना, विग्रह कैसे आते हैं मालूम है क्या? आप वीएनएस का मंदिर है जो, ठीक है, आप पूजा करती होंगी, आप जाती होंगी। अब मैं अब मैं बताऊंगा ना, ये कड़वे कड़वे लाइंस बताऊंगा तो आपको बड़ा डिफिकल्ट लगेगा, परंतु मैं अब क्या करूं, आपने बोला है तो मैं बता रहा हूं। कोई भी मंदिर होता है ना, तो वहां पे विग्रह होते हैं, ठीक है, विग्रह की ही सभी सेवा करते हैं। परंतु विग्रह किसी को प्रकट हुए हैं या किसी के प्रेम से प्रकट हुए हैं। समझ आ रहा नहीं आ रहा? विग्रह या तो किसी व्यक्ति को प्रकट हुए हैं या किसी के प्रेम से वो विग्रह प्रकट हुए हैं। जैसे एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद ने इस्कॉन वृंदावन के मंदिर के विग्रहों को बनवाया था, अपने आशीर्वाद दिया था। ये एकदम क्लियरली डॉक्यूमेंटेड है। जो विग्रह बनाने वाले थे उनने स्वयं एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद ने आदेश दिया था, वो पैर छू करके आशीर्वाद लिए थे और तब जाकर के विग्रह बनाया था, तब ये विग्रह बने थे। तो क्या है, एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के प्रेम से ये प्रकट हुए हैं, या तो वो पहले से ही प्रकट होते हैं। जैसे हम लोगों ने गोपाल जी विग्रह के बारे में पढ़ा था, है ना? गोपाल जी विग्रह प्रकट हो गए थे, माधवेंद्रपुरी को प्रकट हो गए थे। गोपाल जी विग्रह बताया था कि मैं यहां पे हूं। राधा रमन जो विग्रह है वो प्रकट है, वो बताया कि मैं यहां पे हूं, और जब देखे तो वो वैसे ही थे। तो या तो किसी के प्रेम से प्रकट होते हैं या तो पहले से ही प्रकट होते हैं, तीसरा कोई संबंध ही नहीं होता। तो कैसा होता है, जिसके प्रेम से प्रकट हुए हैं वो बताएगा कि सेवा कैसे होगी, क्योंकि प्रेम तो उनका था, आपका थोड़ी ना है। आज जो पूजा कर रहा है उनका भी नहीं है, किसी का नहीं है, ये उनका है जिनके सामने प्रकट हुए थे। और बाकी लोगों को उनका फॉलो करना है। आजकल तो लोग अपना कन्वीनियंस पे सब कुछ करने लग गया है। अगर कोई विग्रह की सेवा करता है, आप सोच के देखिए कितना टफ स्टैंडर्ड है। कोई विग्रह की सेवा करता है, आप बोल रहे हैं हम इस मंदिर जाते हैं, तो आप उस विग्रह का जो प्रकटन हुआ है, जिस भक्त के यहां हुआ है, जो भक्त उसका पालन करता है, उसकी बातों का पालन करना होगा, तब तो उस विग्रह की सेवा कीजिए। कैसे विग्रह की सेवा कीजिएगा? अभी उस भक्त को पता है कि मेरे विग्रह नाचने से प्रसन्न होता है, उसको पता है, क्योंकि उसका प्रेम था ना, उसको पता है कि मेरे विग्रह तो नाचने से प्रसन्न होता है। आप उनके विग्रह के सामने जाके आप गाइएगा तो विग्रह प्रसन्न नहीं होंगे। कृष्णा कृपालु है तो ठीक है, मान जाते हैं, परंतु कृष्णा तो उससे प्रसन्न होंगे ना, जिस प्रेम से प्रकट हुए वही प्रेम से प्रसन्न होंगे। तो जाइए उनकी बातों को स्वीकारिए। विग्रह सेवा करना कितना मुश्किल है, समझिए बात को, इतना आसान नहीं है। और क्या ये पूरा शास्त्रों के अनुसार है जी? है सही बात है, नहीं है? समझ में आ रहा है? कोई भी मंदिर चले जाएंगे, किसी भी विग्रह की सेवा कर लेंगे। और ये आजकल सोसाइटी में मंदिर बनाने लग गए हैं लोग। क्या प्रेम है, क्या प्रेम है जो सोसाइटी में मंदिर बना दिया? किसके प्रेम से प्रकट हुए? प्राण प्रतिष्ठा होती है, तो क्या प्राण प्रतिष्ठा ऐसे ही कर लेंगे? जिसका मन करेगा वो ही प्राण प्रतिष्ठा कर दिया, ऐसे ही कन्वीनियंस है, कन्वीनियंस हमको अच्छा लग रहा है। आजकल तो बस यही बच गया, ठीक है? शुद्धता नहीं, शुद्धता की बातें मत करो, इतना स्ट्रॉन्ग बातें मत करो, ना पालन नहीं हो पाएगा हमसे, ठीक है? हाँ, बट फिर भी मेरे लिए आश्चर्य की बात थी, साउथ के मंदिर के मेरे को नहीं पता था, मेरे को नहीं लगता था कि कोई सुबह 4 बजे खुलता है। पर यहाँ पे तो वीएनएस लिखा, अब ये वाराणसी लिखा हुआ है, मेरे को तो नहीं लगता ये साउथ है ना? ये वाराणसी लिखा हुआ, बट ठीक है, कोई बात नहीं। सारे इंडिया का अलग अलग टाइमिंग है, सब जगह का अलग अलग टाइमिंग है, ठीक है, कोई बात नहीं। और हम उनके मंदिर के अनुसार तो हम कुछ कर भी नहीं सकते, वो तो उनका प्रेम था।
और आज के दिन में तो शायद ही किसी को पता भी होगा कि उनका क्या प्रेम था, पता ही नहीं हो। आजकल तो मंदिर में तो अभी मैं न्यूज पढ़ रहा था कि 5 साल से सीबीआई की जांच हुई थी, तो बताया कि 5 साल से तिरुपति मंदिर में नकली घी का उपयोग हो रहा था। प्रेम छोड़िए, विग्रह को क्या क्या खिला रहे हैं पता नहीं क्या। ठीक है, छोड़िए। ठीक है, समझ आया? सभी को समझ में आ रहा है? आया कि नहीं आया? काल भैरव मंदिर में मदिरा प्रसाद का रूप में चढ़ता है गुरुजी। हाँ ठीक है, वो चढ़ता है, उसका कारण है ना, चढ़ना भी चाहिए, चढ़ना चाहिए। वो वही बात है, काली माता के मंदिर में मुझे बहुत गलत लगता है। नहीं, गलत नहीं है। वो वही है कि काली माता के मंदिर में बलि चढ़ता है, उसी के लिए है, उसी के लिए है ना, बताया था ना। शहर के बाहर होता था, और इसीलिए होता था क्योंकि जो कंट्रोल ना कर पाए तो उसके लिए भी कुछ व्यवस्था होनी चाहिए। याद आ रहा है सभी को? हैं? सभी को याद आ रहा है, नहीं आ रहा? बाकी लोग याद आ रहा है? आपको सही लगता है, गलत लगता है, उससे कोई मतलब नहीं है। हमको तो बहुत कुछ गलत लगता है। हमको तो गलत लगता है हम भौतिक जगत में क्यों है, तो क्या अभी कभी आध्यात्मिक जगत में चले जाएंगे क्या? आपको तो लगता है। हमको तो गलत लगता है पन्नी का उपयोग नहीं होना चाहिए, अभी कभी बंद हो जाएगा। किसी का हित नहीं होता पन्नी से, पॉलीबैग से किसी का हित नहीं होता, और लगता तो बहुत कुछ है। हमको तो लगता है कि किसी को किसी प्रकार का नशा नहीं करना चाहिए। हमको तो लगता है सब कोई को भगवान की बातें स्वीकार कर लेनी चाहिए। जो भी बोलता है भगवत गीता सही है, तो भगवत गीता की बातें तो स्वीकार कर लेनी चाहिए, हमको तो लगता है। हमको तो लगता है आपको और सभी को शुद्ध भक्त हो जाना चाहिए। लगता तो बहुत कुछ है, लगने से क्या होता है? लगने से होता थोड़ी ना है। ठीक है, ये जानना है कि क्यों होता है तो वो बता सकते हैं। लगने के लिए, लगने का तो कोई उपाय नहीं है। लगने के लिए तो आपको कुछ भी लग सकता है। क्यों होता है, जब ये जानने की जिज्ञासा हो तो वो बता देंगे। ये मत जानिए आपको लगता है तो सही लगता है, आपको तो बहुत कुछ लगता है। पहले ही बताया हुआ है, इनफैक्ट आपके आने के बाद बताया हुआ है। निश्चित रूप से आप क्लास कभी ना कभी आई नहीं है, तभी आपने नहीं सुना है। होता कैसा है कि सनातन धर्म सभी का है। शास्त्रों में सतोगुणी, तमोगुणी और रजोगुणी के बारे में बात किया हुआ है, भगवत गीता में बात किया हुआ है, और शुद्ध सात्विक के बारे में बात किया हुआ है। हम सभी शुद्ध सात्विक कार्य करने का प्रयास कर रहे हैं, भगवान की बातों के अनुसार कार्य करने का प्रयास कर रहे हैं। पर क्या सनातन धर्म तमोगुणी का नहीं है? बिल्कुल है। जैसे घर में एक बच्चा खराब है तो क्या उसको जीने का अधिकार नहीं है? उसको भी है। बाकी लोगों को जीने का अधिकार है, बिल्कुल है। तो समावेशी है। सनातन धर्म कैसा है? समावेशी, सबके लिए। अब कैसा है, कोई तमोगुण में है और वो बोले कि हम तो मांस खाएंगे, हम मांस खाए बिना नहीं जिएंगे, तो शास्त्रों में उसका भी तरीका बताया गया। मांस खाना है, पहले तो बताया जाता मत खाओ मत खाओ मत खाओ। ओके, खाना है तो एक काम करते हैं, काली मां को चढ़ाओ, मंत्र उच्चारण करके चढ़ाना, मंत्र उच्चारण करके, और फिर खा लेना। और तरीका क्या बताया गया वो भी जान लीजिए। एक काम करो, मांस ही खाना है ना, तो तुम क्या करो, तुम अगर योद्धा हो, योद्धा, ठीक है, योद्धा बन जाओ। योद्धा बन जाओगे तो तुम्हारे लिए पशु हत्या निषेध नहीं रहेगा।
जैसे कोई योद्धा जाता था युद्ध लड़ने, तो युद्ध लड़ने जा रहा है तो बहुत बार बैरन फील्ड में जाता था, जैसे रेगिस्तान में। अब रेगिस्तान में जा रहा है तो वहां पे खाने का तो कुछ मिलेगा नहीं, तो पशु को मार करके खाने की अनुमति होती थी वहां पे। तो वहां पे अलाउड था। और क्या, अब हमसे नहीं बर्दाश्त हो रहा है तो एक काम करो कि क्या करो कि मंत्र उच्चारण करके पशु का बलि चढ़ाओ। क्यों चढ़ाओ? जब मंत्र उच्चारण करके पशु का बलि चढ़ाते हैं तो उसको ऊंची योनि मिलती है। अंतकाल में जिसका स्मरण करते हैं हमको वही प्राप्त होता है। अंतकाल में अगर मंत्र उच्चारण करके उसको ऊंची गति प्राप्त करा दी जाए तो उसमें कोई गलत नहीं है कि उसका बलि चढ़ाया जाए। परंतु आज के दिन में कोई मंत्र उच्चारण करने वाला कोई बचा ही नहीं है, तो आज के दिन में बलि नहीं चढ़ाई जा सकती। तो बलि अगर चढ़ा दी जाए तो उसका जो अवशेष बचा, जो शरीर बचा, जो मांस बचा, वो खाओ। ठीक इसी प्रकार से हमको मदिरा पीना है तो जाओ शिव जी को चढ़ाओ, भांग चढ़ाओ, मदिरा चढ़ाओ और जाओ पियो। तुमको पीना ही है ना, जाओ। परंतु ये सारा व्यवस्था क्या होता था, शहर से काफी कोसों दूर होता था। आजकल तो क्या होने लग गया है, घर के नीचे मदिरा का दुकान खोल देते हैं। कोई भी मॉल में जाइएगा वहां पे मांस मिलता है, मदिरा भी मिलती है अक्सर मॉल में। तो ये सब तो आसुरी गुण है, ये सब शास्त्रों में अनुमोदित नहीं। परंतु शास्त्र सभी को समावेशी करता है कि सभी के लिए है, तो कोई मांस भी खाना चाहता है तो जाओ। क्यों 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 शास्त्र अनुमोदन करता है जी? क्योंकि देखिए क्या होगा, अगर आप शास्त्रों का पालन करते रहिएगा। आज ही हम लोग नास्तिक के बारे में बात कर रहे थे। नास्तिक कभी भी सही मार्ग पे आने के लिए चलता ही नहीं है। जो आस्तिक होता है वो धीरे 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 अपने आप को शुद्धि के लिए लगाता है। तो उसकी स्थिति मान लिया बहुत पतन वाली है, परंतु धीरे धीरे उसको अपने आप को शुद्ध करने का प्रयास करना है। तो इसलिए अनुमोदित है, इसलिए अलाउड है कि आप धीरे धीरे, अब जो भी स्थिति है ठीक है, मान लिया आप मदिरा ही पियोगे, मान लिया आप मांस ही खाओगे, अब आप धीरे धीरे शुद्ध करो, इसलिए अनुमोदित है। ठीक है, आपको अच्छा लगता नहीं लगता उससे शास्त्र नहीं चलता। शास्त्र क्या है उससे आपको चलना है ना, ये अंतर है। ठीक है, हमको और आपको क्या लगता है उससे उसको जानना छोड़ दीजिए। अगर आपको जो लगता है आप वो जानना चाहिएगा तो फिर भगवान की बातें नहीं जानिएगा, है ना। तो भगवान को क्या लगता है, भगवान ने क्यों बनाया है, शुद्ध भक्तों ने क्यों बताया है, क्या बताया है, वो जानिए। ठीक है, हाँ, अगर जानना है तो ये जानिए हमको गलत क्यों लगता है, हमको ये समझ में नहीं आता है ना। हमको गलत लगता है नहीं, हमको क्यों गलत लगता है, हमको ये बात समझ में नहीं आती है। हम में अशुद्धि है। फर्स्ट पॉइंट क्या होना चाहिए, फर्स्ट पॉइंट हमेशा क्या होना चाहिए, शुद्धि कहां पे है, शुद्धि शास्त्रों में है। शुद्धि कहां पे है, कृष्णा के शब्दों में। अशुद्धि कहां पे, मेर में है, मुझ में है, मुझ में। हाँ, अब शुद्धि को ठीक कीजिए, बिल्कुल सही। जैसे ही जान लिया हमको ये लगता है तो फिर शुद्धि तो आप में है ना, फिर ठीक किसको कीजिएगा, फिर तो शास्त्रों को ठीक करने लगेंगे ना। आजकल मूर्ख पॉलिटिशियन सब आ गया ना, बोलने लग गया ना शास्त्र ही गलत है, सनातन धर्म ही गलत है ना। मूर्ख लोग हैं। सनातन धर्म में सबका आंसर है, परंतु ठीक है हमको नहीं मानना है तो हम कुछ भी मजाक बनाते रहेंगे। ठीक है, तो शास्त्र को सही जानिए, नहीं तो फिर गलत रास्ते चलने लग जाएंगे। ठीक है, आई होप सभी की जिज्ञासा उत्तर हुई है। हाँ, जिज्ञासा करते रहिए, पूछते रहिए, जानते रहिए। ठीक है, कोई बात नहीं। अगर मैंने गलती निकाली या गलती बताई वो चला करके बताइए, ताकि आप अपने अंतर मन को ठीक कर पाए, है ना। मैं इसलिए नहीं डांटा हूं क्योंकि, या गलत नहीं इसलिए बताता हूं क्योंकि आपको मेरे को गलत बताना है या नीचा दिखाना, नहीं। आप अपने अंतर मन को ठीक करें, है ना, ताकि आप सही तरीके से शास्त्रों को देखें, सही तरीके से भगवान के नियमों को देखें, है ना। कल के दिन कुछ और हो जाएगा, फिर से भगवान को गलत देखिएगा, भगवान की व्यवस्थाओं को गलत देखिएगा। बिल्कुल नहीं, भगवान एकदम सही किया, हमको क्यों नहीं समझ आ रहा।
अगर शास्त्रों में लिखा हो तो सही है, अगर सनातन धर्म में है तो सही है। हमको क्यों नहीं समझ आ रहा, ऐसा क्यों हो रहा है ना? जिज्ञासा इसलिए कीजिए क्योंकि देखिए शास्त्र में सब कुछ सही है, सब कुछ सही है। अब ये देखिए, अभी जैसा देखा एकदम सही बात है कि नहीं है? समावेशी होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? सबसे निम्न से निम्न को भी स्वीकारना चाहिए, नहीं स्वीकारना चाहिए? सभी की मदद करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए? उन लोगों को भी उठने का रास्ता मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए? नास्तिक हो जाएंगे तो फिर कैसे स्वीकारेंगे? जो शास्त्र के विरुद्ध चलना चाहते हैं वो सही मार्ग पर चलेंगे ही क्यों? वो तो गलत ही चलेंगे, नियमों के विरुद्ध चल रहे हैं। अरे कोई तो नियम होना चाहिए। मालूम है, एक बात बता रहा हूं, आप लोगों को सभी को पता होगा, एक बहुत ही फेमस पर्सनालिटी थे। बस मैं तो एक ही पर्सनालिटी के बारे में बता रहा हूं, परंतु इससे बहुत कुछ साबित हो जाएगा। एक शुक्राचार्य के बारे में आप लोगों को पता होगा, बलि महाराज के गुरु हुआ करते थे, और उनका नाम मालूम है? पूरा नाम क्या बोलते थे? दैत्य गुरु शुक्राचार्य। सभी को पूरा नाम मालूम है ना? दैत्य गुरु शुक्राचार्य, दैत्य गुरु शुक्राचार्य। याद है ना? है दिमाग में है ना? यस, दैत्यों के भी गुरु होते थे। जो आसुरी होते थे, जो असुर होते थे, उनके भी गुरु होते थे। वो भी गुरु के अनुसार चलते थे, वो भी मन अनुसार नहीं चलते थे, वो भी शास्त्रों का पालन करते थे। ठीक है, तमोगुणी शास्त्रों का पालन करते थे, परंतु वो भी शास्त्रों का पालन करते थे। वो भी नास्तिक तो नहीं होते थे। जो असुर होते थे वो भी नास्तिक नहीं होते थे। बताइए, हमारा तो समाज कहां जा रहा है? हम शास्त्रों के विपरीत चलना चाह रहे हैं। अरे जो कंस था या रावण था, वो भी देवताओं की पूजा करता था। रावण भी गला काट काट करके शिव जी को चढ़ाया। हिरण्यकशिपु था, वो विष्णु जी ब्रह्मा जी की पूजा किया, तो वो भी देवी देवताओं की पूजा करता था। असुर था पर वो भी देवी देवताओं की पूजा करता था। तो पहले भी सब कोई ही शास्त्र के अनुसार ही चलता था। तमोगुणी भी शास्त्र के अनुसार चलता था। आज ही कल लोग पागल हो गए हैं। ठीक है, शुद्ध शास्त्रों को नहीं मानते, अशुद्ध शास्त्रों को मानते, ठीक है। हम तो आज के दिन तो हम मानते ही नहीं है। आजकल जो ये लोग आ गए हैं, शास्त्र को छोड़ दिए, तो उनसे भी घटिया वाली स्थिति में, असुरों से भी नीचे हो। असुर भी अच्छा हुआ। ठीक है, चलिए आज यहीं पे विराम दे करके फिर कल कंटिन्यू करेंगे। प्लीज मेरा निवेदन है, शास्त्रों को कभी गलत मत जानिए, कृष्णा कभी गलत नहीं करते। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए। ठीक है, कल पूछिएगा, ठीक है। सॉरी, पूछ लिया करते कीजिए ना, लिख लिया कीजिए, लिखते क्यों नहीं है? कोई बात नहीं, मेरे को मैसेज कर दीजिएगा, कल मैं लिखा था। ओके, सॉरी सॉरी सॉरी। मुझे 2 मिनट और दीजिए, 2-3 मिनट, ज्यादा देर नहीं। हम गुरु की बातें दृढ़ता से सुनते हैं तो अपने आप समर्पण ही करते हैं, तो अपने आप ही समर्पण करते हैं। तो जब हम सुनने की बाद भी पालन नहीं कर पाते, वो हमारा मिथ्या अहंकार के कारण होता है? नहीं, पूर्व स्थिति के कारण भी होता है ना? रेसिडिविस्ट एटीट्यूड, ऑल्सो बिकॉज अहंकार भक्ति पथ का अंतिम रोड़ा है। बिल्कुल सही बात है। तो समर्पण फ्लक्चुएट होने का चांस हमेशा ही बना रहेगा जब तक आपको गुरु के कृत्यों से आपको प्रेम ना हो, कृत्यों से, गुरु की कृपा से प्रेम ना हो, तब तक भटक सकते हैं। ठीक है, फ्लक्चुएट होने का चांस बना रहेगा। काइंडली एक बार फिर से कल मेरे से ये पूछ लीजिएगा, मैंने वैसे आंसर कर दिया, ठीक है ना? कल एक बार फिर से पूछ लीजिएगा, प्लीज नोट कर लीजिए, ठीक है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए। ज्वाइन करते रहिए, चैंट करते रहिए, कृष्णा के नाम का प्रचार करते रहिए, कृष्णा के प्रेम का प्रचार करते रहिए, सदा कृष्णा के प्रेम में दृढ़ स्थित रहिए। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी।